आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सन ऑफ दोगला डरे हैं क्यों? नहीं डरना है। मनीषा कश्यप सिखाया है, मनीषा कश्यप सिखाया कि डरना किसी से नहीं है, तो तुमसे भी नहीं डर रहे हैं। बीजेपी वाला इसको बंडामुरू बना देगा, इसको पिछवाड़ा पर लात मार के भगाएगा। देखिएगा कि बीजेपी भले ही डिसीजन अच्छा लिया हो मनीष कश्यप को अपने में शामिल करके, लेकिन मनीष कश्यप का डिसीजन यहाँ और अच्छे अच्छे लोगों से अजुरा जाना, मोटा पैसा मिलना तो पैकेट में डाल के उसको अच्छा बना देना, और अच्छे इंजीनियर को बदनाम कर देना और बदनाम इंजीनियर को भगवान बना देना, यही काम रहा है मनीष कश्यप को। अंदर जाने का जब डर सताया तब मुझसे दौरे दौरे आकर मुजफ्फरपुर में, बाबा आप गार्जियन है माफ कीजिए, और राजनीति को दलदल बता रहे थे, फिर वही दलदल में फिर कूद गया। लगता है कि मनीष कश्यप जो है कि बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो अब मनीष कश्यप बोलेगा कि अमित शाह जी आप अपने बेटे को जो है कि बीसी से आज अगर एक ब्रांड के रूप में यूट्यूबर से उभरे हैं तो उसका फीडबैक कहने के वो जनता ही है, वो मदद। कई यूट्यूबरों के लिए तो आइकॉन थे, आइडियल पर्सन थे। बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं धोखा देने का काम बिल्कुल जनता को कैसे छला जाता है और किस तरीके से जनता के साथ जो है कि झूठा आश्वासन और झूठा वादा किया जाता है, बिल्कुल जो है कि मनीष कश्यप में कूट कूट के भर चुका है। सड़कों और सरकार की कमियों को दिखाने वाले चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। जब उन्हें चुनाव में कोई जीत हासिल नहीं होता है, उसके बाद से जो मीडिया का माइक पकड़ लेते हैं और माइक पकड़ के गरीबों और दलितों और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। जी हां, मैं वही मनीष कश्यप का बात कर रहा हूं जो कि काफी सुर्खियों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय से लड़ने का बिगुल फूका, लेकिन जब चुनाव की चक्र चला तो बीच चुनाव में ही जो है कि उन्होंने जो है कि बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे साथ बात करने के लिए यूट्यूबर लोग हैं, यूट्यूब पे लोग अपना चैनल चलाते हैं, इन्हीं लोग से जानेंगे और बात करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है टीवी रियल 10 न्यूज चलाते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम जो है क्राइम फॉर न्यूज के लिए काम करते हैं। मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और मैं सफर तक न्यूज के माध्यम से यूट्यूब चलाता हूं, फेसबुक पेज पे भी है। और आज हम तमाम यूट्यूबर बैठे थे मनीष कश्यप के डिसीजन को लेकर। मेरा नाम सतीश मिश्रा है और मैं SK लाइव न्यूज चलाता हूँ, फेसबुक यूट्यूब सभी पर चैनल है अपना। सभी का मन अभी 1 घंटा पहले से दुखित हो गया है, क्योंकि जब ये खबर सुने हैं कि जो उन्होंने उसी का दामन थाम लिया जिसके दामन में वो छेदे देखते थे। मैं परमेंद्र शर्मा, मैं न्यूज़ 24 नवतपुर चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं BKM खबर के लिए काम करता हूं, जो फेसबुक और यूट्यूब पर। कैसे देखते हैं इस चीज को? जो लोग भ्रम पाल के रखते हैं जो सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकता, आज सोशल मीडिया है कि जो हर खबर आपके पास तक पहुंचा सकता है। टीवी चाहे वो बड़ा बड़ा ब्रांड क्यों नहीं, टीवी देखने का टाइम किसी के पास नहीं है, पेपर पढ़ने का भी बहुत कम टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया सबके हाथ में है। और सोशल मीडिया आज है तो हर खबर आपके पास पहुंच रहा है। किसी में एक चेहरा उभरता हुआ आता है जो जिसका नाम रहता है मनीष कश्यप। स्टार्टिंग अच्छा रहता है मुद्दा उठाना, बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो वह पैसा का लालच, ब्लैकमेलिंग और अच्छे अच्छे लोगों से अजुरा जाना, मोटा पैसा मिलना तो पैकेट में डाल के उसको अच्छा बना देना, और अच्छे इंजीनियर को बदनाम कर देना और बदनाम इंजीनियर को भगवान बना देना, यही काम रहा है मनीष कश्यप का। नवादा में एक घटना के ऊपर पहला उनका मेरे से ही होता है, जो मेरे कैमरामैन को मार के और वो कैमरा तोड़ दिए थे, और उसके बाद मेरा ही कैमरामैन उनके ऊपर चढ़ कर जो वाद विवाद हुआ था, जिसके लिए FIR हुआ। और मनीष कश्यप को अंदर जाने का जब डर सताया तब मुझसे दौरे दौरे आकर मुजफ्फरपुर में, बाबा आप गार्जियन है माफ कीजिए, और मैंने माफ किया। ये वो सब बात इसलिए आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि हजारों लाखों लोगों को उन्होंने गुमराह किया निर्दलीय खड़ा होकर, और आज उसी का दामन थाम लिया जिसका मैंने उम्मीद नहीं था। निर्दलीय खड़ा होने के बाद अब आप बीजेपी में गए हैं तो कहने के गुमराह करने का समीकरण तो अब बनता है ना। निर्दलीय किसी का भी अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन जो आपने बोला कि निर्दलीय खड़ा होने के बाद तमाम अपने संसदीय क्षेत्र से आम जनता के बीच में जा रहे थे, सब लोग से अच्छा फीडबैक मिल रहा था। सब लोग को लग रहा था कि मनीष कश्यप इतने गरीबों का मुद्दा उठाता है, हम लोग के लिए संघर्ष करता है, और वो अब हमारे बीच में नेता बन के आएगा। तो निश्चित तौर पे उम्मीद था कि हमारी मूल समस्याओं को देखेगा और पुरजोर तरीके से रखेगा। लेकिन जैसा कि आज खबर आया है कि बीजेपी में खुद वो शामिल हो गए हैं, गलत डिसीजन है बहुत बड़ा। चैनल में कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो आप एक इंजीनियर हैं, इतने बड़े पद के लिए आए थे सर, तो ये आपका एक बहुत बड़ा सोची समझी डिसीजन था
कि जनता के लिए कुछ करूं। और अब तो कहीं ना कहीं जो राजनेता इस दल से उस दल में जाते हैं, आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। आप उन तमाम जनता को विमुख करके उसकी अच्छा बुराई का प्रवाह किए बगैर आप बीजेपी में चल गए। तो एक देखिए, पंचायती स्तर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विधान स्तर के सभा के नहीं चुनाव, सुनिए पहले जी यहाँ बैठे चल चलाती धूप है। इसमें अगर हम कहें कि मनोरंजन भैया चलिए ना स्प्राइट पिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, क्या आपका मन नहीं करेगा खाने का? आपका भी खाने का मन करेगा ना? उनका मन हो गया होगा रसगुल्ला खाने का। मेरी बात आखिर भी बिहार के लिए ऐसा क्यों मुद्दा उठा रहे थे कि राजनीति एक दलदल है? 2 दिन पहले आप राजनीति को दलदल बता रहे थे, फिर वही दलदल में फिर कूद गए आप। क्यों लड़ रहे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 दिन पहले दूध से स्नान करवाया जा रहा था निर्दलीय पक्ष के लिए, लेकिन आज बीजेपी के दामन थम के। आपने वो नायक फिल्म देखा होगा ना, दूध में नहलाने के बाद रोज राजनीति में आता है, पत्रकार भी राजनीति में आता है। हो सकता है कहीं से भाजपा उनको टिकट दे रहा हो। नायक सिनेमा की बात कर रहे हैं, सिनेमा और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है। नायक सिनेमा होता है जिसका एक मकसद होता है एंटरटेन करना। दूध में नहलाया गया ना आपने जनता को entertain कर मनीष रहे थे। कश्यप को दूध में नहलाया गया ना जी। वो फिल्म का कितने बैड कमेंट आ रहा था, आपने देखा क्या? मैंने देखा। अपने आप को साक्षात शिव का रूप मानकर दूध से नहला लेना इस कलयुग में। अब जो है कि सन ऑफ बिहार, रोहित जी मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो सन ऑफ बिहार खुद को बोलता है, यानी कि अब वो जो राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लड़ाई लड़ने की बात करता था, उस लड़ाई का क्या होगा? उस लड़ाई का क्या होगा? राजा का मनीष कश्यप राजा का बेटा नहीं है जी। क्योंकि वो राजाओं के साथ अगर मिल गया है तो फिर तो वही बनेगा ना वहां से। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जो है कि बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो अब मनीष कश्यप बोलेगा कि अमित शाह जी आप अपने बेटे को जो है कि बीसी से अध्यक्ष से हटा दीजिए? कश्यप का जो भी हो, अपने स्तर से भले वो इस डिसीजन को अच्छा माने, लेकिन एक आम नागरिक के, एक आम जनता जो उनके संसदीय क्षेत्र का मतदाता थे, उनके नजर से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका गलत डिसीजन है। चूंकि आपके साथ तमाम राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। तो राजनीति में तो आए थे ना सर, आप करवट बदलिए ना। पढ़े लिखे लोगों को मेरा मानना ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो फॉलोवर है उनका, जिनका उनके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, उसका क्या? जो जनता उस पर जो जनता विश्वास करे। आज निर्दलीय भले एक आप बेतिया लोकसभा से खड़ा होने की बात कर रहे थे, लेकिन आप पूरे बिहार में हर जगह जो उनका फॉलोवर है, जो उनका मान सम्मान है, जनता के अंदर जो फीलिंग है, उस फीलिंग का क्या होगा? देखिए, मनीष कश्यप आज अगर एक ब्रांड के रूप में यूट्यूबर से उभरे हैं, तो उसका फीडबैक कहने के वो जनता ही है, वो मतलब कई यूट्यूबरों के लिए तो आइकॉन थे, आइडियल पर्सन थे, नो डाउट। बट मेरा यही कहना है कि आज जो व्यक्ति, जो जितना भी जनता है, जो आज क्या बोलते हैं, टीवी से लेकर के, पत्रकारिता से लेकर के, जितना भी आज समाचार पत्र चाहे टीवी कोई देखना नहीं चाहता, सोशल मीडिया लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जानते हैं कि जमीन का एक छोटा से छोटा जो हकीकत, जो सच्चाई है, उन लोगों को दिखाता है। आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं, तो आज के बाद जो हमें सोशल मीडिया को फॉलो करता है, जो लोग राह चलते मोबाइल से सोशल मीडिया को देखते हैं, हम लोग हमको और आपको देखते हैं, वो अगर आज के बाद जनता क्या सोचेगा कि जितना भी यूट्यूबर है मनीष कश्यप की तरह सारा के सारा बिका हुआ है, सोचेगा या नहीं सोचेगा? आप हमको बताइए। अब सबसे बड़ी बात है, सभी का अपना अपना राय है, क्योंकि ये सभी यूट्यूबर है और सभी सोशल मीडिया के एक अपने अपने क्षेत्र के एक हीरो हैं। जब ऐसे हीरो 1000 मिले तो वो अकेला हीरो बने। हम लोगों जैसे लोगों ने मिलकर उनको हीरो बना दिया। लेकिन आज एक ही सवाल है, मैं सबसे पूछूंगा इनसे, मनीष कश्यप ने आज जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है मेरे हिसाब से। अब भाई साहब आप कैसे? देखिए, डिसीजन तो गलत है, डिसीजन गलत है। उनका फॉलोवर नाराज होगा ना? फॉलोवर नाराज क्या, पूरे जो है कहीं ना कहीं हम लोग जैसा छोटे यूट्यूबर जो है, जो उनको फॉलो करते थे, जो उनको आइकॉन मानते थे, वहाँ जिस जगह पे वो बिलोंग करते थे, पूरे बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया, बिल्कुल काम किया है। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा सतीश जी कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है 100% गलत है। चूंकि देखिए, यही डिसीजन यदि आप चुनावी परिणाम आने के बाद, जीतने के बाद अगर बीजेपी में शामिल होते, तो आपका कद बढ़ जाता कि आपने निर्दलीय चुनाव में आया, आपने जीत हासिल किया, बीजेपी आरजेडी या जो भी विपक्ष सबको पछाड़ा निर्दलीय, तो कहने के मनीष कश्यप का कद और ज्यादा बढ़ता। लेकिन सर, आखिर मैं पूछता हूं कि मनीष कश्यप जी का जो फॉलोवर थे, क्या केवल बीजेपी के तो नहीं थे? उसके जो फॉलोवर है, कोई आरजेडी के भी है, कोई बीजेपी के भी है, सभी दल से जुड़े हुए हैं, कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आखिर ये जो बीजेपी के जो पक्ष में गए, तो निर्दलीय फिर क्यों मार्केट में हल्ला किया कि निर्दलीय हमारा? मेन तो बात हो, निर्दलीय आकर के चले गए।
और निर्दलीय ये गलत किया है कि नहीं? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि गुंजन सिंह को नवादा से खड़ा किया। सबसे पहले उनका प्रचार किए, उनके नॉमिनेशन में गए, और जब गुंजन सिंह का स्थिति इन्होंने देखा कि जमीनी स्थिति गुंजन सिंह का क्या है, उसके बाद इनका बातचीत बीजेपी से स्टार्ट हो गया। ये सोच रहे थे कि किसी तरह ऊपर से कॉल आए हम यहाँ से क्विट करें। मनीष कश्यप जो भी किए हैं वो बिल्कुल जो है कि जनता के साथ एक छलावा का काम किया है। अब वो ये बोलने के अधिकारी नहीं रहे कि नेताजी ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है कि उसी नेताओं के रास्ते पे चल दिए हैं। बिल्कुल जो है कि उसी नेताओं के रास्ते पे चल दिए हैं, और जनता को कैसे छला जाता है और किस तरीके से जनता के साथ जो है कि झूठा आश्वासन और झूठा वादा किया जाता है, बिल्कुल जो है कि मनीष कश्यप में कूट कूट के भर चुका है। मुझे तो लगता है कि वो जेल में जितने दिन रहे ना, बस यही वो पढ़े कि जनता को कैसे छला जाता है। और इसे मनीष कश्यप कहता था कि नेता है जो गरीब को ठगता है, मजदूर को लूटता है, किसान को ठगता है, वही काम मनीष कश्यप किया है। हाँ, ठग रहा है। कभी तुम बीजेपी में चल जा रहे हो, कभी तुम फॉर्चूनर से घूम रहे हो, कभी बोलता है कि हरियाणा से लाके हमको दिया है बिजनेसमैन। मनीष कश्यप के देख के हम भी माइक उठाए हैं, ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप के देख के ये माइक उठाए हैं, लेकिन उसको सन ऑफ बिहार उसको बोलता है, लेकिन हम ही उसका जो समर्थक है, फैन है, आज उसको सन ऑफ दोगला बोल रहे हैं। सन ऑफ दोगला, सन ऑफ दोगला। डरे हैं क्यों? नहीं डरना है। मनीषा कश्यप सिखाया है, मनीषा कश्यप सिखाया है कि डरना किसी से नहीं है, तो तुमसे भी नहीं डर रहे हैं। मनीष कश्यप हमेशा घर को अपना दिखाता है। मेरे घर में कल नहीं है, मेरे घर में ऊपर खपड़ा है। हम लोग के क्षेत्र में मगध के एक आम आदमी 10,000 रुपया कमाता है, 15,000 रुपया कमाता है, बेटी को भी ब्याह कर लेता है, घर पक्का मकान सब बना लेता है, उसका भाई इंजीनियर, उसका बाप आर्मी है। लेकिन उसको शुरू से ही मालूम था कि हमको राजनीति में जाना है, इसलिए उन्होंने घर बनाया है। उस तरह की स्थिति लोगों को दिखाया कि हम बहुत गरीब हैं। दिल्ली में फ्लैट है, पटना के बोरिंग रोड में उसका फ्लैट है। हाँ, ये सब चीज नहीं दिखाया कभी किसी को, लेकिन बार बार अपना कल छापा कल खपड़ा दिखा। क्या कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप अपने टूटे घर को दिखा करके जनता की जनता के नहीं, उस जनता को जिसको नॉलेज नहीं है, गरीब को, जो थोड़ा सा अनपढ़ टाइप के आदमी है, जिनको ज्ञान नहीं है, उसको ही लूटने का काम करता है। उसे खराब भिखारी है, तो हम क्यों दिखाएंगे? हमको पैसा दे देगा, कहाँ दिखाएंगे? लेकिन उसको दिखाना चाहता है जानबूझकर। तुम बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? कारण दो ही हो सकता है। एक तो बीजेपी का डर, दूसरा अगला चुनाव विधानसभा का आ रहा है, बीजेपी में शामिल अभी हो जाएंगे तो अगला मुख्यमंत्री का पद मेरे लिए हो सकता है। मुख्यमंत्री पद बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का छवि ही नहीं है अभी। चेहरा दिखाने के लिए चेहरा साल भर पहले से दिखा, साल 2 साल पहले से बीजेपी बनाएगा चेहरा, और इनको अभी शामिल करने का कारण ये भी हो सकता है, और आगे कुछ भी हो सकता है। राजनीति का संभावना की खेल हो सकता है विधायक का टिकट कहीं से मिल जाए। हाँ, विधायक का टिकट भी कहीं से मिल जाए। संभावना का खेल आप राजनीतिक में होती है, क्या बात? बिल्कुल संभावना, कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा मनोरंजन जी, देखिए झूठ नहीं, मनोरंजन जी, मान ले जाए कि मनीष कश्यप को विधानसभा का टिकट मिल गया, ठीक है, हो सकता है कहीं से मिल जाए, क्या आप उसका प्रचार करने नहीं जाएंगे? क्यों प्रचार करूंगा? हाँ, हम लोग जिस तरह से यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं वो काम जरूर करेंगे। प्रचार क्यों करना? मैं उनसे सवाल पूछूंगा। देखिए, बहुत अच्छा उनका सपोर्ट भी मिल रहा था। मैंने देखा रहा तमाम यूट्यूबर जो उनसे जुड़े, जिनके लिए उन्होंने आवाज बना था, जो उनको सपोर्ट करते थे, ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पे मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव ही निकाल लेंगे। निर्दलीय जीताना ही था, और हम सभी ने प्रयास किया था। आप अपने स्तर से, हम अपने स्तर से, यहाँ जितने बैठे सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। जो एक मेरा यूट्यूबर है जो आगे चेहरा निकल रहा है, हम सभी मदद करके उसको निर्दलीय आगे हम लोग इसे जाने के प्रयास में तक जाएगा, प्रचार प्रसार करेंगे निर्दलीय में। अच्छा, हाँ, आप नहीं देंगे? क्यों देंगे? देखिए, आप क्यों देंगे? अगर बीजेपी से टिकट मिल जाती है मनीष कश्यप को, हाँ, तो क्या आप प्रचार नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। बीजेपी का हम सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप की विचारधारा को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने अभी बोला कि जब वो निर्दलीय लड़ रहे थे तो हम लोग समर्थन दे रहे थे। कब मनीष कश्यप को जो है कि बीजेपी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या समर्थन नहीं दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सपोर्ट हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक चैनल चलाते हैं, ना हम लोग आरजेडी है ना बीजेपी है। वो निर्दलीय थे, यूट्यूबर के भाव से अपने भाई के समझ के हम सभी ने प्रयास किया था। सपोर्ट इसलिए किया जा रहा था कि कहीं हम यूट्यूबरों का दर्द को वो सदन में उठाएंगे, सब सदन में उठाएंगे। लेकिन अब हम लोग का आवाज उठाने वाला ही जब
किसी पार्टी या दल में चला जाए तो हम लोग को किसी न किसी को नेता बनाना ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप बोल रहे थे कि मनीष कश्यप के प्रचार प्रसार में जाइएगा, उनसे पूछ रहे थे ना। जाएंगे, जानते हैं कब? उसका बाद चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो देश का शान है, बान है, फौजी है, इसलिए जाएंगे। लेकिन ये का है, निर्लज आदमी हो गया है, समझे, नचनिया हो गया है, कभी इधर कभी उधर। तेजस्वी यादव भी इसको माइक छोड़वा दिया ना, माइक तो छोड़वा दिया, इसको देखिएगा भीख मांगेगा, जैसे इसका चाल है ना, ये भीख मांगेगा। इसको बीजेपी वाला इसको बंडामुरू बना देगा, बंडामुरू बना देगा, इसको पिछवाड़ा पर लात मार के भगाएगा, देखिएगा। इसको बीजेपी में टिकट नहीं था, विधानसभा में राजद में आएगा। राजद में बुर्बक है जी, राजद में किया था, राजद में तो निर्दलीय खड़ा होने से पहले ही प्रयास किया था। मैंने खबर भी चलाया था, आप लोगों ने भी खबर चलाया होगा कि तेजस्वी अगर हमको गले मिला ले तो हम मिल जाएंगे, उसने बयान दिया था भरे मंच से। उसके बाद तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला। परविंदर भाई, बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या वजह हो सकता है? मनीष कश्यप डर से? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 180 दिन में हम सरकार गिराएंगे, तो सरकार तो गिर गया 90 दिन में। लेकिन अब इनके अंदर था कि अब हमें मुख्यमंत्री चेहरा चाहिए, और बीजेपी को भी एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा चाहिए था। लोकसभा में इनको लाया गया और विधानसभा में रगड़ा जाएगा। इसको ट्रेंड करने के लिए लोकसभा में लाया गया, और वहां से सीट बीजेपी का निकल जाएगा, नहीं तो फंस जाता सीट पश्चिमी चंपारण में। तो इसको अपने में मिला के और इसको संजय जायसवाल को जिताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी संजय जायसवाल का सीट था और मनीष कश्यप वहां बाधा पहुंचा रहे थे, तो बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर किया। अब इसके बाद अभी से साल भर 1.5 साल इसको रगड़ा जाएगा, उसके बाद कहीं लक साथ दे दिया मनीष कश्यप तो ऐसे लमेरुआ घास है, कहीं से उखाड़ के कहीं फेंक दो, कहीं पनप जाता है। बोला जाए कि बीजेपी भले ही डिसीजन अच्छा लिया हो मनीष कश्यप को अपने में शामिल करके, लेकिन मनीष कश्यप का डिसीजन यहाँ गलत, उनको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। हम सबके साथ छलावा किया। ऐसा मनीष कश्यप का बिहेवियर है, ये बाटों में नहीं जीतेगा, बाटों में नहीं जीतेगा। जैसा इसको बिहेवियर आयांश के 16 करोड़ रुपया के हिसाब दिया जी। ये यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, और जो है कि फेसबुक और यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया है उस पे इनका प्लेटफॉर्म है, और उसी के थ्रू जो है जनता तक अपनी आवाज और जनता की आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही यूट्यूबर हैं जो कि मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूबर हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वही यूट्यूबर हैं जो मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाए हैं। और आज अगर मनीष कश्यप को भाजपा या कोई दल पूछ रहा है तो इन्हीं यूट्यूबरों के वजह से पूछ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? आप क्या मनीष कश्यप के बारे में सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।